सदा विरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। पूज्य स्वामी वीरेंद्र बाबा, पूज्य स्वामी प्रणव बाबा, पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा, पूज्य स्वामी शिवानंद बाबा, पूज्य स्वामी श्याम बाबा, चंद्रानंद बाबा, सबों को मेरा नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता वंब, आज हम लोगों ने पाठ में सुना है ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ। और ध्यान बिंदु उपनिषद का अर्थ होता है वह उपनिषद जिसमें बिंदु ध्यान की महिमा गाई गई। ये अर्थ है। और पाठ जो हम आपने सुना, इस पाठ में आप पाप की चर्चा सुन रहे थे। पाप, और उस पाप को खत्म करने की चर्चा हुई, सुना रहे थे प्रणव बाबा। संत मर्म पुरुष कहते हैं यह संसार काजल की कोठरी की तरह है। जैसे काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति प्रवेश करे और सोचे कि काजल का दाग हमें ना लगे, यह असंभव है। काजल की कोठरी कहने का भाव ऐसी कोठरी जिसका फर्श भी काजल का हो, छत भी काजल का हो, खिड़की किवाड़ भी काजल का हो, सब कुछ काजल का ही हो। और ऐसे में कोई जाए और सोचे कि दाग ना लगे, संभव है? ऐसे ये संसार अवगुणों से भरा पड़ा है। यहां कोई सोचे कि हमारे भीतर कोई दुर्गुण ना हो, कब संभव? ईसा मसीह चले जा रहे थे, रास्ते में गांव के कुछ लोग एक स्त्री को खदेड़ रहे थे और सब हल्ला कर रहे थे कि ये पापीन है, इसको मारो मारो। ईसा मसीह ने सबों को रोका, कहा कि अवश्य मारना, रुक जाओ, पर बस कुछ क्षण के लिए ठहरो। ईसा मसीह की बात सबों ने मानी, ठहर गए। ईसा मसीह ने कहा इसे अवश्य मारो, खूब मारो, और मैं तो कहता हूं जान से ही मार डालो। लेकिन शर्त एक है, पहले देख लो कि तुमने कोई पाप तो नहीं किया है। अगर तुमने भी कोई पाप किया तब मत मारना। जिसने कोई पाप ना किया
वो आगे आओ और इस स्त्री को मार डालो। सबके हाथ में ढेले, मिट्टी का ढेला था सबके हाथ में। ईसा मसीह कह रहे थे, बोल रहे थे, ईसा मसीह की वो ब्रह्मवाणी, अकाट्य वाणी, अद्भुत वाणी, अंतस्थल की गहराई से उतरी हुई वाणी में ऐसा प्रभाव था, ऐसा ओज था और इतना सत्य से आप्लावित था, उनके वचन को सुन करके सबका भीतर झंकृत हो गया। सबके हाथ से ढेला गिर जाता, किसी ने नहीं मारा। जब खुद का हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज एक उदाहरण देते थे। वे कहते थे, चीनी देखने में कितना श्वेत लगता है, कितना सफेद होता है, कितना स्वच्छ होता है, निर्मल मोती की तरह पारदर्शी, निर्मल दिखता है, लगता है उसमें कहीं कोई मैल नहीं, कहीं कोई गंदगी नहीं। लेकिन उसी चीनी को जब पानी में घोल के चूल्हा पे चढ़ाते हैं, औटाते हैं और दूध का छींटा मारते हैं और तब देखिए कितना निकलता है। तब कितनी मैल निकलती है चीनी से, कितनी गंदगी उसके भीतर से निकलती है। लगता है कि केवल मैल ही मैल है इसके भीतर। ऐसे देखने में लगते हैं मनुष्य की बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, पर चित्त में कितना मल भरा है, चित्त में कितनी गंदगियां भरी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप पढ़ेंगे भागवत ना, भागवत में भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक। क्या नाम है? क्या नाम है? पुण्य श्लोक। भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक भागवत में। अब भागवत में ही एक नाम आता है अघासुर। अघासुर का मतलब क्या होता है? असुर कहते हैं राक्षस को, अघासुर, असुर कहते हैं राक्षस को, और अघ का अर्थ होता है पाप। अघ कहते हैं पाप को। भागवत में एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था अघासुर, और वो अजगर का भेष बना के रखता था और किसी को छोड़ता नहीं था। और कथा तो अद्भुत यहां तक है कि अघासुर सबको निगल गया है। अघ मतलब पाप। पाप ऐसा राक्षस है जो किसी को नहीं छोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। महासनो, महासनो, महासनो का अर्थ होता है, एक शब्द है महासनो। महासनो का अर्थ होता है बहुत खाने वाला। कितना खाने वाला? खाते ही जाने वाला, जो केवल खाए पेट ना भरे। अब कहिए कितना खाएगा? भीम का तो पेट तभी भर जाता था, कुंभकर्ण का भी पेट भर जाता था, लेकिन ऐसा राक्षस जिसका पेट कभी ना भरे, कभी सुने नाम? आज सुनिए, उसी राक्षस का नाम है अघासुर। महासनो, ये केवल खाता है, पेट नहीं भरता है इसका। विचार कीजिए। और ये कहने का भाव है पाप करने से कभी मन उबता नहीं है, पुण्य करते करते मन उब जाएगा। भगवान का नाम है पुण्य श्लोक। जहां हमें सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, समय बांध बांध करके हम लोग करते हैं ना। ध्यान पर बैठना बड़ा कठिन लगता है, सत्संग में 2 घंटा बैठना बड़ा कठिन लगता है। हम तो देखते हैं जिनको थोड़ा लगता है कि बैठ नहीं पाएगा, उनकी स्थिति बच्चे वाली हो जाती है। ध्यान में, जैसे बच्चा को आप देखें, जब पढ़ाई का समय होता है, बचपन में बच्चे को देखिएगा, जैसे कहता है बेटा पढ़ो, तो बच्चे का भीतर रुदन करता है, रोने रोने जैसा चेहरा हो जाता है। ऐसे बहुत बूढ़े का भी चेहरा सत्संग के नाम पे, ध्यान के नाम पर हो जाता है। डरते हैं, इससे मन उबता है।
2 घंटा सत्संग में बैठेंगे, 1 घंटा ध्यान में थोड़ा लगता है कठिन, लेकिन तब भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? नहीं बैठेंगे तो भविष्य हमारा दुखद हो जाए, नहीं बैठेंगे तो जीवन में संकट आ सकता है, नहीं बैठेंगे तो क्या पता कोई आपदा आ जाए, सत्संग नहीं करेंगे तो क्या पता भविष्य में हमारा सुख छीन जाए, शांति चैन हमारा छीन जाए। अभी तो सुगध स्थिति है, ये हाथ से निकल ना जाए। ये बहुत तरह के भय को लेकर के लोग सत्संग ध्यान में बैठते हैं। ऐसा कोई बिरला होता है जो इस भाव से सत्संग में बैठता है कि नहीं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य का कर्तव्य है सत्संग ध्यान करना। इस भाव को लेकर के कोई बिरले ही आते, कोई एक आता, बहुत दुर्लभ पुरुष होते हैं वो, जिनके भीतर एकमात्र कल्याण की भावना हो, जिनके भीतर एक सहजता हो, एक स्वाभाविकता है कि नहीं हम मनुष्य है ना, तो मनुष्य का सहज कर्म है ये सत्संग और ध्यान, मनुष्य का स्वभाव ये कर्म है ध्यान सत्संग। कर्तव्य समझ करके कर्तव्य बोध की भाव से करते हैं, वो कोई बिरले ही होते। नहीं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं 2 घंटा पहले सत्संग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, एक ड्यूटी निभा लेते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा है, ये भी करते करते पहुंचेंगे उसी पॉइंट पर, लेकिन टाइम लगेगा। हम दिशा हमारी वही है, लेकिन थोड़ी दूर में खड़े हैं, इतनी दूर में खड़े हैं कि वहां पहुंचते पहुंचते क्या पता सप्ताह गुजर जाए, वर्ष गुजर जाए, हो सकता है कई वर्ष भी लग जाए, हो सकता है जन्म भी बीत जाए। ऐसा कोई एक पुरुष जिनके भीतर सहज कल्याण की कामना, जिनके भीतर सहजता है, स्वाभाविकता है, ऐसे पुरुष दुर्लभ होते हैं। इससे मन उबता है ध्यान सत्संग से, पुण्य करने से। लेकिन आप देखिएगा अशुभ कर्म करने से मन नहीं उबता, अशुभ कर्म करने से मन नहीं उबता। वहां होता है और करें और करें, वहां देखिए यही है आघात। अशुभ कर्म करने से व्यक्ति थकता है लेकिन उबता नहीं है, अशुभ कर्म करने से उबता नहीं है मन, थक भले जाता है। एक अभी गेम चला था ना पबजी, कितनी मां परेशान थी उससे, कितनी माताएं अपने पुत्रों से परेशान थी। सुबह उठ करके लग जाते थे गेम में, पबजी में, और उसका लगा दिया तार, मोबाइल चार्ज भी हो रहा है, इधर पबजी खेल रहे, डिस्चार्ज न हो जाए, बैटरी न बैठ जाए। कई बच्चे को आपने देखा होगा, लगा देता है, या फिर वो पावर बैंक रखता साथ में, मोबाइल को बीच में कहीं धोखा ना दे दे। न जलपान करता, न खाना खाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, तब तक लगे रहता है। अब बताइए, उबा मन, उधर से मन उबता नहीं है। इसलिए एक शब्द है इसके लिए, महासनो, जो बहुत खाता है। और अद्भुत बात यह है, ये केवल आम लोगों की बात नहीं, ये बड़े बड़े लोगों की बात है। इस सृष्टि किसने बनाई? ये संसार किसने बनाया? बोलिए। हाँ, वो अकड़ता है, परमात्मा अकड़ता, परमात्मा नहीं बनाते कुछ। ब्रह्मा, संसार किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। एक बात की बात सुनिएगा ध्यान से, ये कैसा है महासनो, महासनो महापापमा। इसका पेट नहीं भरता, बड़े बड़ों को पछाड़ता है। अघासुर जब आया ना गोकुल में, लिखा है भागवत में, जब अघासुर आया वृंदावन में, तो अघासुर सबको निगल गया। जितनी गायें थी सबको निगल गया, जितने बछड़े थे सबको निगल गया, ग्वाल बाल सबको निगल गया, बलराम तक को निगल गया। भगवान तो थोड़ी दूर पर थे, अघासुर कहता ठहरो अब इसको भी निगलेंगे, और पीछे भगवान को भी निगल गए। ये प्रसंग आता है, यद्यपि बाद में भगवान ने अघासुर का वध करके सबको मुक्त किए, लेकिन निगलने के क्रम में सबको निगले। ये बड़े बड़ों को निगल जाता है अघासुर। ब्रह्मा जी जाते हैं कहाँ? विष्णु भगवान के पास। सुन रहे ना ध्यान से?
अब विष्णु भगवान लेटे हुए, कहाँ? शेष सैया पर लेटे हुए, और चरण दबा रही है लक्ष्मी माता। भगवान विश्राम स्थिति में है। उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं तो विष्णु भगवान बस सहज मुद्रा में पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ब्रह्मा जी के मन में होता है कि मैं इनका अतिथि आया और ये कुछ कर नहीं रहे, इनके लिए तो कोई, इनके भीतर तो कोई हलचल नहीं है। एक जो भाव होना चाहिए सम्मान का, स्वागत का, सत्कार का, इनके भीतर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब वो कुछ नहीं बोले तब ब्रह्मा जी खुद से कहते कि मैं आया और आपने कुछ स्वागत नहीं किया, आपका कर्तव्य था प्रणाम करते। मैं आया अतिथि देवता के समान, तो आप प्रणाम करते। तो भगवान विष्णु कहते हैं क्यों प्रणाम करेंगे आपको? तो ब्रह्मा जी कहते क्योंकि मैंने सृष्टि बनाई है, मैं बड़ा हूं। तब विष्णु भगवान कहते हैं आपने सृष्टि बनाई, पर सृष्टि को चलाता कौन है? इसको हैंडल कौन कर रहा है? अगर मैं ना होता तो इसका पोषण कैसे होता? आप बना दो, मैं पोषण ही ना करूं तो आपकी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी कहते जब मैं बनाऊंगा इन्हें तो तुम पालन किसका करोगे? जब सृष्टि बनेगी ही नहीं तो फिर पालन क्या कीजिएगा? अब देखिए बड़े बड़े हैं ये लोग, ये पौराणिक कथा है, झूठ नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े लोग हैं, महा भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु, लेकिन यहां लड़ रहे। उसी समय क्या होता है, दोनों के बीच एक विशाल शिवलिंग प्रकट होता है। इतना विशाल कि ऐसे सर करके देखे तो कहां का गया है अंत नहीं दिखता है उसका, और नीचे पाताल की तरफ कहां गया वो भी नहीं दिखता, ऊपर भी नहीं दिखता। अब ये दोनों में जो विवाद हो रहा है, दोनों के बीच में जो प्रकट हुआ, आकाशवाणी होती है ऊपर से, इसके अंत का जो पता लेगा वही बड़ा होगा। शिवलिंग का कहा ठीक है तो चलो अब इसका अंत का पता करते। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम बड़े हैं तो हम ऊपर जाएंगे पता करना। विष्णु भगवान कहते ठीक है तो आप जाइए ऊपर ही, मैं जाता हूं नीचे। विष्णु भगवान नीचे गए तो नीचे के तो था नहीं लगा, तो वो वापिस आगे कह देंगे हमको पता नहीं लगा। थोड़ा सात्विक देवता है ना विष्णु भगवान, उनको सतोगुणी भगवान देवता माना जाता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी जो चले जा रहे थे तो उनको पते ही नहीं लगे, चले जा रहे हैं, और जहां जाए तो ऊपर देख दो फिर तो नहीं ऊपर, उसका ओर छोर कहीं अंत दिखाई नहीं। इतने में बहुत ऊपर जब गए ब्रह्मा जी तब क्या देखते हैं, उधर से केतली का फूल उतर रहा है। केतली का फूल देखे आप लोग? नहीं, केतली का फूल बहुत खूबसूरत होता है। और पार्वती माता जो शंकर भगवान को पाने के लिए पूजा कर रहे थे ना हिमाचल में, तो वही केतली का फूल ही चढ़ाती थी। बहुत सुंदर खूबसूरत फूल होता है। तो देखा उधर से केतली का फूल आ रहा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो। फूल रुक गया। कहा कहां से आ रहे हो? कहा पता नहीं कहां से आ रहे, पर आ रहे। कहा ये इसका अंत कहीं दिखा है? कहा कि ना। एक काम करो। कहा क्या? चलो मेरे साथ। और वहां नीचे में विष्णु भगवान खड़े हैं, वहां तुम ये कहना कि ब्रह्मा जी ने इसके अंत का पता लगा लिया, ये कह देना। कौन है ब्रह्मा जी? हम सबको बनाने वाले। कहते वहां कह देना है कि इसके अंत का हमने पता लगा लिया। कहा झूठ बोलेंगे? कहा समझ लो हम ब्रह्मा हैं, इतनी खूबसूरती है ना तुम्हारी सुंदरता, वो मेरे हाथ में है। हम चाहे तो तुमको ऐसा रूप दे दें कोई झांकेगा भी नहीं तुमको, ये मेरे हाथ में है। इसलिए जो कहता हूं स्वीकार कर लो। बेचारा फूल डर गया। कहा ठीक कह दूंगा। चले। रास्ते में चलते आते आते एक गाय मिलती। ब्रह्मा जी कहते सुनो क्या?
ताकि देखो हम इसका पता लगाने चले थे, शिवलिंग का पता तो नहीं लगा, लेकिन हमको जीत हासिल करनी है, तो तू मेरा साथ दो। और मुझे पहचानती हो, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही सबका शरीर बनाता हूं। अभी तुम गाय हो और आगे कोई उत्तम से उत्तम शरीर दे दूंगा, बस इतना तुम कह देना कि हाँ ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया। अब देखिए, दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी वहां आए, विष्णु भगवान आए, तो विष्णु भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, क्या लगा आपको पता? कहा हमको तो नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको लग गया, इसलिए मैंने पहले कहा मैं बड़ा हूं। अब देखो प्रमाण में ये दो गवाही मेरे साथ, प्रमाण में इतने में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। ये पौराणिक कथा है, भगवान वहां प्रकट हुए और शिव, भगवान शिव, जहां शिव मतलब सत्य, कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वरूप भगवान शिव प्रकट होते। और भगवान शिव ने देखा ब्रह्मा जी को, तो भीतर काला है ना उधर, तो भय लगा ब्रह्मा जी भीतर से, क्या बात है पता लगा लिया? क्या लगा लिए पता। ये गवाही है मेरे साथ दो। फूल, फूल से कितली से पूछा भगवान शंकर ने, कहा हाँ इन्होंने पता लगा लिया। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हारा प्रयोग करती थी, ये तुम्हारा करतूत हो गया, इतना स्वार्थी तुम हो गए, जाओ अब पूजा में तुम्हारा प्रयोग कोई नहीं करेगा। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने कितली के फूल को। अब फिर बाद में बहुत गिड़गिड़ाया है, तो बाद में कह दिया कि ठीक है, गणेश चतुर्थी के 4 दिन पहले एक दिन हो सकता है कोई पूजा करे, तुम्हारा प्रयोग मुझे स्वीकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, झूठ का आश्रय तुमको नहीं लेना चाहिए। गाय ने भी झूठ कहा, ब्रह्मा जी के तरफ देख करके भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने बहुत खराब किया। पता है आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को सफाई देने के लिए 2 गवाही की जरूरत पड़ेगी, ये आपकी दिन हो गई आज से ब्रह्मा जी। कोर्ट में जाइए ना, कितने गवाही चाहिए? कम से कम 2, कम से कम 2। ये रूल तभी से बन गया, श्राप है भगवान शंकर, ये आपकी देन हो गई आज से कि जब भी किसी व्यक्ति को अपनी सफाई देनी होगी तो 2 गवाही चाहिए, इस तरह से। तो लेकिन झूठ देखिए कहां कहां घुसा हुआ। हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, झूठ एक ऐसा बोरा है, एक ऐसा झोरा है जिसमें दुनिया का सब पाप समा जाता है। तो मैं कह रहा था कि ये अघासुर मतलब पाप से मन जो है ना किसी का भरता नहीं है। अब विषय को थोड़ा पूरा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, पाप एक ऐसा झोरा है, एक ऐसा बोरा है, कोई भी पाप कर लीजिए, कह दीजिए हमने नहीं किया, तो उसमें सब समा जाता है। हमारे गुरु महाराज यहां तक कहते थे कि किसी बात को छिपा लेने से भी दोष लग जाता है। किसी बात को छिपा लेने से बहुतों को लाख रुपए की हानि हो जाती है, कितने को लाख रुपए का लाभ हो जाता है। इसलिए बात को छिपाना भी नहीं चाहिए। और गुरु महाराज यहां तक कहते थे कि पहले तो झूठ बोलो ही नहीं, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। और यदि कभी झूठ भूल से निकल गया तो उसके लिए झूरो, पछताओ, पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी शक्ति हमें देना कि दोबारा झूठ हमारे मुख से ना निकले, ऐसी शक्ति देना कि दोबारा यह असत्य बात मुंह से नहीं निकले, ऐसी कृपा करना। और अगर दूसरी बार फिर झूठ बोलने का मन करे तो बोलने से पहले चाकू रखना और चाकू से जीभ काट के फेंक देना। कितनी कड़ाई थी गुरु महाराज। झूठ बोलने वाले जानते हैं विश्वास खत्म हो जाता है उस पर। 1 बार 2 बार 3 बार अगर झूठ में पकड़ा गए ना तो फिर आप कितनों अच्छा से बोल दीजिए,
सामने वाले के मन में होता है हो ये इसका कोई ठिकाना है, इसका कोई अता पता नहीं, क्या पता झूठ बोल रहा हो। भीम ने कह दिया ना अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने कहा कि तुम्हारी बात विश्वास नहीं करेंगे, रात दिन झूठ बोलता है। अगर यही बात एक बार युधिष्ठिर जी कह दे तो विश्वास हो जाए। और युधिष्ठिर को झूठ बोलवाने में भगवान को पसीना छूट गया था। अब भगवान थे कौन जो भगवान ये कहते हैं ना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। युधिष्ठिर जी कौन है? धर्मावतार है। युधिष्ठिर जी कहते थे मैं चाहे भले फिर से दर दर की ठोकर खा लूं, भिक्षा मांग के गुजारा करूंगा, पर सत्य नहीं बोलूंगा। भले राज्य मेरा चला जाए, भले सबका नाश हो जाए, पर झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा आज आपको झूठ बोलना पड़ेगा। यही है काजल की कोठरी, नहीं लगेगा दाग तो लगा दिया जाएगा। अंत तो गत्वा बोलना पड़ा कि नहीं? बोलना पड़ा। बोलने का फल उनको अंगूठा सड़ भी गया और नरक भी देखना पड़ा। सुन रहे थे ना प्रणव बाबा सुना, जो कि जीवन भर पुण्य करते थे। तो बड़े बड़ों के साथ ऐसा होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन तब भी पाप हो ही जाता। अभी लोग कहते हैं ना, अभी लोग के मन में एक संतोष का भाव रहता कि चलो क्या लगा है, पाप कुछ हो ही गया तो क्या हो गया, दान पुण्य कर लेंगे पाप खत्म हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे ऐसा मत समझिए कि 2 - 2 = 0 हो जाता है। ऐसा नहीं होता। पुण्य किए तो पुण्य का फल अलग मिलेगा, सुख। अब पाप किए तो पाप का अलग मिलेगा फल, सुख दुख। तब भी लोगों को संतोष नहीं हो तो पंडितों ने एक और उपाय ऊपर से ढूंढ लिया। क्या? एक कथा गढ़ी गई, कहानी गढ़ी गई, और ये कहानी को साधारण नहीं है, पौराणिक है। क्या है कि जो काशी में जाकर के मरे उसका सब पाप भस्म हो जाता है और सीधे उसको मुक्ति मिल जाती है। जीवन भर पाप कर्म करते रहो और मरने के समय में जाके काशी में मरो। पहली बात तो मरने का समय पता चलेगा तब ना काशी जाइएगा। तो वहां लोग हर साल काशी बास करते हैं, जाइएगा ना वहां काशी बास की, इस बीच में कहीं मर जाए तो मुक्ति हो जाए, ऐसा लोग करते हैं। और कथा ये आती है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये काशी आपकी नगरी है और यहाँ आकर के यदि कोई व्यक्ति मरे तो उसको मुक्ति हो, आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। तो भगवान शंकर ने कह दिया कैसे मुक्ति होगी? तो पार्वती माता कहती हैं कि बस चाहे कोई भी हो, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो जब यहाँ करके मरे तो आप अंतिम में उनका गुरु बन जाइएगा, उनके कान में मंत्र दे दीजिएगा। अंतिम में भले जीवन भर निगुरा निगुरी बन करके रहे, मांस मछली खाए, दुनिया का सब दुष्कर्म करे, और यदि मरने के समय यहाँ काशी में आकर के मरे तो अंतिम में आप उनका गुरु बन जाइएगा, उनको कान में मंत्र दे दीजिएगा। तब भगवान शंकर कहते ठीक है, तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, मैं जाके सबको मंत्र दे दूंगा। अब पार्वती देखिए लोगों का मन, अब क्या कहा जाए इसको। अब पार्वती माता कहती कैसे पता चलेगा आपने मंत्र दिया? कहा तुम ही बता दो। कहा हम कब तब समझेंगे आपने मंत्र दिया जब काशी में मरने वाले व्यक्ति का कान अंतिम में टेढ़ा हो जाए। जिसका कान टेढ़ा हो जाए तो समझिए उसको भगवान शंकर ने मंत्र दिया, और जिसका कान सीधा रह गया तो समझिए उसको भगवान शंकर ने मंत्र नहीं दिया। तो अभी भी वो परंपरा प्रथा है वहां, जो काशी के अंदर की मरने वाले लोग होते हैं कहते हैं सबका कान टेढ़ा मिलेगा। एक आस्था चैनल में एक पंडित जी भी बोल रहे थे कि मैंने भी जाकर के देखा तो बात सत्य निकली। जो वहां काशी में रह करके मरते हैं तो वो उनको भगवान शंकर मंत्र देते हैं, और उसका प्रूफ ये होता है कि उसका कान अंतिम में टेढ़ा हो जाता है। तो लोग समझ जाते हैं उनको मंत्र मिल गया, उसका उद्धार, इसकी मुक्ति हो गई। कितना बढ़िया। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नहीं क्या भरम परोजनी कोई। अब भरम परोजनी कोई भरम है ये, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे हुई, जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा रे। ये सब कुछ नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं कि हाँ देखिए भगवान, ये सब कथा है, पौराणिक कथा है, और कथा
हालांकि मैं पढ़ा नहीं हूं, मैंने सुना हूं, ये कथा हमने सुनी है कहां, हमने पढ़ा नहीं ये कथा। लेकिन हकीकत क्या है देखिए, भगवान शंकर किसको मानते हैं जिससे कि पाप बिल्कुल खत्म हो जाए। त्रिवेणी संगम है ना इलाहाबाद में, अभी कुंभ मेला लग रहा है, लग गया, वहां है। फिर वहां काशी है बगल में, है ना, काशी है, प्रयागराज है। तो देखिए भगवान शंकर से पूछा, ज्ञान संकलनी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना सत्संग योग में, कल इसी का पाठ कराएंगे। भगवान शंकर कहते हैं, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। जहां पाप का नाश होता वो भगवान शंकर खुद बता रहे। ये लोग को नहीं सूझता है, पोथी पढ़ने वालों को ये सब नहीं सूझता। कौन कौन कहानी गढ़ गढ़ करके लोगों को भ्रम में पड़वा रहे, और सब भ्रम में पड़ भी रहे। कबीर साहब कहते भ्रम परोजनी कोई भ्रम में मत रहिए, संत महात्मा भ्रम तोड़ते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इड़ा ही गंगा है, पिंगला ही यमुना है, और दोनों के बीच में सुषुम्ना ही सरस्वती है। अब भगवान शंकर कहते त्रिवेणी संगमो यत्र, ये त्रिवेणी संगम जहां है तत्र वहां स्नानम प्रकुर्वीत, स्नान करने से सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पाप खत्म हो जाता है। अपने पाठ में क्या सुना अभी, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन, और साथ साथ एक शब्द लगा दिया, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, दूसरा उपाय ऐसा है ही नहीं। पाप को नष्ट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है ये ध्यान, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान के दर्शन से भी पाप खत्म हो जाता है, पर सब खत्म नहीं होता। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ, तो करोड़ों जन्म का नाशेगा, उसके पहले क्या हम नहीं थे क्या? सभी पापों से मुक्ति कहां होती है, वही भगवान शंकर कह रहे हैं। तत्र स्नानम प्रकुर्वीत, सर्व का मतलब सैकड़ा नहीं, सर्व का मतलब कोटि करोड़ नहीं, सर्व का मतलब सब, बिल्कुल जितना पाप था जीवन में सब, सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पाप खत्म हो जाता है। देखिए बातें बहुत हैं, कहेंगे ना तो समय बहुत लग जाएगा। पहली बात, दूसरी बात ये कि जैसे तैसे हम कह देंगे तो लोग को दुख हो जाता है कि बाबा ये सब क्यों कहते हैं, लेकिन बात सत्य यही है। एक उदाहरण हम बराबर देते हैं, रत्नाकर का नाम सुने ना, अभी सुना रहे थे प्रणव बाबा, रत्नाकर बोलिए ना आप लोग, और अर्जुन सुना रहे थे ना। रत्नाकर क्या था सब जानते हैं, कैसा लुटेरा था वो, कैसा डाकू था वो। अन्यों की बात छोड़िए, रत्नाकर के लिए ऐसा कहा जाता है उसने इतनी ब्रह्म हत्याएं की थी कि ब्राह्मण की जनेऊ से कितनी गाड़ियां लद गई, लदी थी कि नहीं, सुने है ना, 7 गाड़ी है, ऐसा सुने, कितनी गाड़ियां लद गई थी, ऐसी कथा थी। केवल ब्राह्मण, उधर कितना हो तो उसकी कोई गिनती नहीं है, केवल ब्राह्मणों की 7 गाड़ी। अब अर्जुन तो उतना कदर नहीं किया था, अर्जुन तो बस एक ब्राह्मण थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा, वो तो मरे भी नहीं थे, और अर्जुन ने उनको मारे भी नहीं थे, है ना। तो बहुत कत्ल किया था, बहुत कुछ किया था, और भगवान के सामने ही रहता था अर्जुन। भगवान के साथ इनका बड़ा संबंध भी था। भगवान की बहुत प्यारी एक ही बहन थी सुभद्रा, जिसका भगवान ने स्वेच्छा से विवाह अर्जुन के साथ करवाया था कि मेरी बहन प्यारी है तो मेरा बहनोई भी प्यारा सा होना चाहिए। तो वो अर्जुन को ही चुना था भगवान खुद ने, जबकि भगवान का फुफेरा भाई है, सगा फुफेरा, इतना सब कुछ है। भगवान ने इतना बड़ा पद दिया अर्जुन को, सब कुछ किया। लेकिन अद्भुत है, आश्चर्य है, ये भी लिखा है भागवत में कहीं कहीं, ये भी आप पढ़िएगा, बहुत जगह ऐसा लिखा है कि अर्जुन है नर का अवतार और श्री कृष्ण है नारायण के अवतार। नर नारायण में कोई फर्क नहीं होता, जो कृष्ण है वही अर्जुन है, ये भी लिखा है। लेकिन ये भी तो लिखा है कि अर्जुन को नरक भी भोगना पड़ा, सुन रहे थे,
ये भी लिखा है, महाभारत में लिखा है। तो अर्जुन को नरक हुआ, इतने बड़े पद पर होकर के भी, सब कुछ होकर के भी, लेकिन रत्नाकर को कभी नरक हुआ नहीं सुने। रत्नाकर चला था नारद जी को पकड़ने, और रत्नाकर ने सोचा था कि जैसे और सब भागता है ऐसे ये भी भागेगा, पर वो तो नारद थे। नारद देवर्षि है, वो महर्षि है, वो नारद जी है, और उनको भजन के सिवाय कुछ प्रिय नहीं है। आत्मारामी पुरुष है वो, जिनको आत्मबोध होता है उनका भय भंजन हो जाता है। आत्मारामी आत्मज्ञानी है, ब्रह्म विशारद है ये नारद जी। सोचा ये भी भाग जाएगा, पर वो भागे नहीं, मारने चला। नारद जी कहते ठहर जाओ, मार देना, पर एक प्रश्न का जवाब दो। बोले क्या? कहा मुझे मार रहे हो, बहुतों को तुम मारते हो, इसका फल समझ रहे हो क्या होगा? क्या होगा इसका फल? बड़ा दुख होगा, आज तुम्हें रो रो के भोगना पड़ेगा। नारद जी का जो वचन था, ब्रह्म वाक्य था, वो कोई मुख से निकला हुआ नहीं था, अंतःतल से निकला हुआ था। उच्च भाव भूमि से प्रस्वरित वो शब्द उस रत्नाकर के हृदय स्थल को विदीर्ण करता है। उसके भीतर ये सत्यता का संचार होता है कि सही में इनके कहने में सत्य है, इनके कहने में कुछ ये अटल सिद्धांत है। रत्नाकर, ये जो तू कर रहा है ना कर्म, ये तुझे दुखी करेगा। तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, तड़पेगा तू, बिलखेगा तू। कहा क्या बात करते हैं आप? मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो नहीं भोगेगा, वो बांटेगा नहीं? कहा कोई नहीं बांटेगा। विश्वास नहीं तो जाके पूछ, क्या हमको खेल सिखाते, हम जाएंगे उधर तो भाग जाएगा। तब संस्कार देखिए, प्रारब्ध कैसे प्रकट होता है व्यक्ति। कहा बांध दो मुझे अगर तुझे विश्वास नहीं है तो। और नारद जी उसके हित के लिए खुद बंध जाते, वो जाके पूछते, किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसका पहले का संस्कार जगा। नारद जी के दर्शन से जन्मों के पाप जो संचित था वो खंडित होता है। भीतर से उसका दिव्य संस्कार प्रकट हुआ, ईश्वर की कृपा बरसी और संत ने करुणा करी। उसको भीतर से विश्वास हो गया कि मैंने जो भी कुछ किया बड़ा अपराध किया, अन्याय किया, इसका फल दुखद होगा। अब ये रत्नाकर आते हैं नारद जी के पास। अब नेत्रों में आतरता है, संत कहते हैं बदल देते हैं व्यक्ति को। अब नेत्रों में करुणा है, भीतर एक आकुल व्याकुल है। नारद जी से पूछते हैं इसका है कोई उपाय? कहा है तो, तभी तो मैं तुमको कह रहा हूं। कहा क्या उपाय है? कहा बस ज्यादा कठिन नहीं, मैं जो कहता हूं वो करो। कहा तो बताइए। कहा बस कहो राम राम। तो कथा ये कहती कि इतना पापी था उससे राम राम भी नहीं होता, ऐसा लोग कहते। लेकिन सो बात नहीं, उनको दीक्षा देते हैं और नारद जी कृपा करते हैं। अब वो पहले के योग भ्रष्ट व्यक्ति था, अपने गुरु को कुछ ऐसा वचन दिया था जो निभा रहा था। बड़ी लंबी कहानी है उसकी, तो वो निभा रहा था बेचारा। नारद जी की कृपा हो गई। अब वो रत्नाकर उनकी बात पे विश्वास करके, भरोसा करके, श्रद्धा के साथ लगा, बैठा भजन करने के लिए। और इतना रस उनको भजन में मिला कि बैठा तो बैठ ही रह गया। उनका नाम था रत्नाकर। जब बैठा भजन पर तो मिट्टियों की ढेर वहां लग गई, हिलना डुलना सब खत्म। बैठा तो सूरत भजन में मगन, बाहर से विस्मृत हो गए, भीतर में रूहानी तरक्की हो रही है। बैठे तो बैठे रह गए, बहुत दिन बैठे रह गए, मिट्टियों का ढेर लग गया। वही वाल्मीकि, मतलब वही मिट्टी, उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। कैसे हुआ? वो नाम था वो ध्यान कहते हैं किसको? हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि। सुन रहे ना? ध्यान बिंदु उपनिषद का मतलब क्या होता है? बिंदु ध्यान। अब बिंदु ध्यान जो करेंगे तो नाद ध्यान तो वहीं से शुरू होता है। बिंदु में तो नाद बोले, बिंदु ध्यान कीजिएगा तो पाप का पहाड़ जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। पर संस्कार, लेकिन शब्द साधना करने से सब भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए लिखा है रामायण में, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का मतलब लोग ये कहते हैं कि मरा जपता, नहीं, ये गलत। उल्टा नाम का मतलब होता है
उल्टा नाम कहते हैं, एक सुल्टा नाम है जो अभी जो हम बोल रहे हैं, नाभि में ठोकर लगती है, परावानी हो जाती है, हृदय में आती हुई पश्चंती, कंठ में मध्यमा, मुंह से निकल गया बिखर के तो बेखरी, ये सुल्टा वाणी, ये पिंड से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ होके निकलती है। आज जो ऊपर से ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आती है उसी को बोलते हैं उल्टा। वो परमात्मा से उत्थित नाद है, वही सार शब्द है, उसको जो पकड़ लेता है उसी को ओम कह देते हैं लोग। उसको जो पकड़ लेता है वही है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इसी का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था, लिखा है गीता में 8वां अध्याय में, शरद्वानानि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मन प्राणम आस्थित योग धारणम। पवित्र एकाक्षरम ओम, कृष्ण भगवान का ओमित्य एकाक्षर ब्रह्म, इस ओमकार का ध्यान करो। ये ओमकार कौन है? वही उल्टा नाम। पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, अर्जुन ने नहीं किया, परिणाम भुगतना पड़ा। और ये वाल्मीकि ने ध्यान लगाया, उस सार शब्द को पकड़ लिया, उल्टा नाम को पकड़ लिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान। ब्रह्म कैसे है? बिल्कुल परिशुद्ध है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय जान आदि कभी नाम प्रतापो, अब भयो शुद्ध, शुद्ध मतलब सब ताप पाप खत्म, भयो शुद्ध करे उल्टा जापो। तो ये इसके लिए हमें बिंदु ध्यान करना चाहिए। बिंदु ध्यान करने के लिए गुरु से दीक्षा लेकर के, युक्ति जान करके, ठीक ठीक पूजपात भुजंगी बाबा थे ना, वे कहते थे कि जब मैंने पहले दीक्षा ली तो समझ गया था कि अब मैं समझ गया, लेकिन जब फिर दोबारा सुनने के लिए गया तो अरे कुछ कमी थी। क्या इस तरह से मैंने 50 बार जब सुना तब हकीकत में समझ में आया कि कैसे किया जाता है दृष्टि योग, कैसे किया जाता है बिंदु ध्यान। तो ठीक ठीक समझ समझ के श्रद्धा प्रेम के साथ जो करेंगे उनको सफलता मिलेगी। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। उठा दीजिए उसको। श्री महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्यपाद स्वामी जी से श्रवण कर रहे थे ध्यान बिंदु उपनिषद की विशद व्याख्या। तो ध्यान करने के लिए मन पवित्र होता है जब शरीर पवित्र होता है, और शरीर पवित्र होता है जब भोजन शुद्ध करते हैं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। तो आहार अर्थात भोजन हम लोगों का शुद्ध होना चाहिए, और नियम है कि दान से शुद्ध होता है। कुछ धन कमा रहे हैं, कुछ दान किए तो वह शुद्ध होगा, तो आपके परिवार को लगेगा, अर्थात वह उसकी उन्नति होगी, उससे